नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। एस्थेट की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ। क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं और उम्मीद करते हैं कि आएगा भी सही क्वेश्चन, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन करा रही हूँ आपको जो लगभग आपके 3 साल के एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं। और आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो भी अच्छा जा रहा है। काफ़ी कमेंट भी आ रहे हैं कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा है और आप लोग रिस्पॉन्ड भी कर रहे हो। तो टेंशन मत लीजिए, हमारी पूरी सीरीज़ आपके पास आएंगी। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो कवर होंगे। साथ के साथ आपकी मेहनत, आपका सपोर्ट जो मैं बार बार आपको कहती हूँ वो तो साथ के साथ रहेगा ही। चलिए शुरू करते हैं, उसके बाद फिर साथ साथ बातें करते रहेंगे हम लोग स्वॉट के बारे में कि स्वॉट स्ट्रेटेजिक जो मैनेजमेंट है ना, उसमें से क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं आपके। 3-4 क्वेश्चन मैंने देखे। लीडरशिप का है जैसे, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है उसमें से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो मैं आपको 2 करा रही हूँ, एक तो स्वॉट करवाऊंगी और एक मैं आपको BGS मैट्रिक जो है वो कराऊंगी इस सेशन के अंदर। और उसके बाद जो अगला सेशन होगा उसमें जो है और भी जो बाकी मैट्रिक्स बनते हैं वो कराऊंगी आपको। तो ध्यान से समझिएगा, एक एक वर्ड का जो मीनिंग है ना वो पूछा जा सकता है। कि जैसे स्वॉट है, स्वॉट का एक्सप्लेनेशन मतलब कि कब ये हुआ, कब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ। तो एक्सपेरिमेंट हुआ 1960 के अंदर, ठीक है। 1960 के अंदर इसको मतलब कि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ। और साथ के साथ इसको बोला क्या जाता है, इसको व्हाट्सएप बोला जाता है। व्हाट्सएप हम लोग जानते ही हैं, हम लोग सब अवेयर हैं व्हाट्सएप से। तो व्हाट्सएप से ही आप इसको याद कर लीजिएगा, व्हाट्सएप। अच्छा, और एक और इसको क्या बोला जाता है, टाउन एनालिसिस। टाउन का मतलब हो गया शहर और एनालिसिस का मतलब हो गया विश्लेषण। तो इसको क्या बोला जाता है, टाउन एनालिसिस। ये भी आपको याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन वही मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ कि सीधे क्वेश्चन आने के चांस तो है नहीं, घुमा के कैसे भी पूछ सकता है। तो ये देखिए 1960 के अंदर इसका एक्सपेरिमेंट हुआ स्वॉट का, स्वॉट एनालिसिस जिसको बोला जाता है। व्हाट्सएप इसको बोला जाता है, टाउन एनालिसिस इसको बोला जाता है। अच्छा, और अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसको बोलते क्या है हम लोग, स्वॉट है क्या, स्वॉट क्या है जी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। यानी कि ये जो 2 पॉइंट हैं ये हमारे हैं जी पॉजिटिव, और ये जो 2 पॉइंट है ना ये हमारे हैं नेगेटिव। ये भी ध्यान रखिएगा आप, पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा है ये भी पूछा जा सकता है। तो स्ट्रेंथ के अंदर क्या है, कोई भी एक फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, कोई भी जिसके अंदर जो मैनेजमेंट की जो ये एनालिसिस हुई उसके अंदर क्या है, इसको समझने से आपके क्वेश्चन जल्दी अटेम्प्ट होंगे। देखिए स्ट्रेंथ के अंदर क्या होगा, किसी भी कंपनी की, किसी भी फैक्ट्री की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, वो होती है कि अगर उसे अच्छी जगह मिल गई, प्लेस अच्छा है उसका, प्लेस के साथ साथ मार्केट अच्छी मिल गई कि भी मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छी है भाई, इधर तो ना ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं। अच्छा, एक और है कि अगर मान लो हमारा जो प्रोडक्ट है वो सर्टिफाइड है, हमारी जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड है, लीगली हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी मजबूती है। हम जब ऐड करते हैं तो हम कहते हैं ना कि भाई ये रजिस्टर्ड है, लाइसेंस है, ISO 9000 से सर्टिफाइड है। तो हमारी स्ट्रेंथ है, उससे हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, हमारी सेल बढ़ेगी, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये हो गई स्ट्रेंथ। फिर आ गया अपॉर्चुनिटी। उसके बाद हम W को पढ़ते हैं, वीकनेस। अगर ये हमारी स्ट्रेंथ है तो हमारी वीकनेस क्या है, सेम इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर प्लेस है अच्छा तो हमारी स्ट्रेंथ है, तो प्लेस अच्छा नहीं है, मान लो कोई अच्छी ऐसी जगह पे हमने शॉप ले ली, मान लो हम किसी भी ऐसे बिजनेस को कर रहे हैं जिसके अंदर मान लो हमें बिजली की ज़्यादा ज़रूरत है और उस एरिया में बिजली आती ही नहीं है। कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, उस एरिया में पानी की सप्लाई नहीं आ रही, तो क्या करेंगे, वो हमारी क्या हो गई, वीकनेस हो गई। तो जो भी ऐसा पॉइंट जिससे हमें लग रहा है कि भी इससे तो हम वीक हो रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा, वीकनेस में। स्ट्रेंथ, वीकनेस, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस।
और O4 क्या है? O4 है जी अपॉर्चुनिटी, जिसको हम लोग अवसर बोलते हैं। स्ट्रेंथ को शक्ति, वीकनेस को कमजोरी, और ये क्या हो गया? अपॉर्चुनिटी, अवसर हो गया, मौका हो गया कि जो हमें मिलेगा। तो मौका कैसे हो सकता है? मौका ऐसे है कि मान लो कोई एक ऐसी चीज ट्रेंडिंग में चल रही है और हम उसी टाइम में उसका काम कर लें। जैसे मान लो जिसने मास्क बनाने शुरू किए होंगे स्टार्टिंग के अंदर, जब कोरोना आया मास्क, तो उस टाइम में उसके पास मौका था, उसके मास्क हाथों हाथ बिके होंगे। क्यों? क्योंकि लगभग सबको जरूरत थी, तो मास्क बनाने वाली कंपनी है, PPE किट वाली कंपनी है, इन्होंने क्या किया? मौका देखा और तुरंत अपना उत्पादन है उसमें बढ़ा दिया। तो क्या हुआ? अपॉर्चुनिटी, अवसर का लाभ उठाना। और एक और बात, R&D का होना। R&D क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर मान लो किसी पर्टिकुलर जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है, उसकी डेवलपमेंट हो रही है, तो हमारा जो प्रोडक्शन है उसमें हमें भी नॉलेज ज़्यादा मिलेगी, हमारी टेक्नोलॉजी हाई होगी, तो हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो वो भी क्या है? अपॉर्चुनिटी में आ जाएगा। अब है थ्रेट्स। थ्रेट्स का क्या मतलब हुआ? थ्रेट्स का मतलब वैसे तो क्या है कि धमकी भी होता है, लेकिन थ्रेट्स का मतलब भी सेम यही इसी की तरह है कि जैसे कोई भी किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ का लाइसेंस रद्द हो गया, मान लो कोई ऐसी कोई स्कीम आ गई जिसमें गवर्नमेंट ने हमारे प्रोडक्शन को ही बैन कर दिया, या फिर जो हमारी जो लेबर है, जो हमारे जो मजदूर वगैरह हैं, उन्होंने कोई पर्टिकुलर एक ऐसी यूनियन बना रखी है, उन्होंने डिमांड कर दी कि हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेट्स के अंदर। कि हमारी जो जैसे यूनियन है, अचानक से उसने क्या किया, कहा कि हम तो यहाँ काम नहीं करेंगे, या हमारी सैलरी बढ़ाओ एकदम से। हमारी कॉस्ट जबकि ज़्यादा हो रही है तो भी वो कहते हैं हमारी सैलरी बढ़ाओ, हम लोग उसको बढ़ाने में पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो सब इसमें आ जाएगा। तो ये हो गया जी स्वॉट। स्वॉट में से जो क्वेश्चन बनेगा, अब आपका गलत नहीं होना चाहिए, लगभग सारा क्लियर हो गया इसमें। स्वॉट का मीनिंग बता दिया। अगर अलग अलग पॉइंट पूछ लिया जाए तो आप अलग अलग कर सकते हो। अब ये पॉजिटिव पोर्शन हो गया हमारा और ये हमारा नेगेटिव पोर्शन हो गया। 1960 में ये बना, व्हाट्सएप इसको बोला जाता है। टाउन एनालिसिस है इसका जो दूसरा नाम है, और व्हाट्सएप बोला जाता है। 1960 के अंदर हुआ। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। ठीक है, अगला मैं आपको करवाती हूँ। फिर एक और मैट्रिक्स है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके इसमें से भी आया हुआ है और आपका उसमें से भी आया हुआ है, तो घुमा फिरा के और भी क्वेश्चन उस टॉपिक में से आ सकता है आपका। देखिए, हाँ जी, अब एक और मैट्रिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट में भी आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, एस्टेट में भी आया हुआ है, पिछली बार भी आया हुआ था। पिछली बार मेरे ख्याल में कैश काउ के बारे में पूछा हुआ था, तो हो सकता है वो स्टार के बारे में पूछ ले, क्वेश्चन मार्क पूछ ले, डॉग के बारे में पूछ ले, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं ये कौन सा मैट्रिक है, क्या है ये। तो इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। क्वेश्चन आने के चांस तो है ही, और क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो क्यों ना देखें एक बार ध्यान से। देखिए, BCG मैट्रिक को BCG एनालिसिस भी बोला जाता है। BCG मैट्रिक्स, कब इसका एनालिसिस किया गया था? इसका एनालिसिस जो हुआ था ना, वो हुआ था 1970 के अंदर। 1970 में इसका एनालिसिस हुआ। किसने किया था? ब्रूस हेल्डरसन। ब्रूस हेल्डरसन ने इसका इन्वेंशन किया था, इसको एक्सपेरिमेंट करा था, जिसको क्या बोला जाता है? कौन सा ऐसा ग्रुप था? ये ग्रुप का नाम है जी बूस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। बूस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ब्रूस हेंडरसन ने किया बूस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, जिसको अब क्या किया इसने? एक पोर्टफोलियो डायग्राम बनाया। पोर्टफोलियो डायग्राम, ये है वो पोर्टफोलियो डायग्राम जिसके अंदर इसने ये कहा कि बिजनेस के अंदर है ना, बिजनेस के अंदर 4 टाइप से हम लोग लाइफ जीते हैं। एक तो मैंने आपको वो बताया था कि स्ट्रेंथ होती है, एक वीकनेस होती है, एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक थ्रेट्स होती है। वो हमारा अलग था, ये अलग है। तो ये ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो सबसे अच्छा होता है, जब कहते हैं ना कि भी इसका तो स्टार जाग रहा है, तो स्टार से समझ लो हाई है, हाई ही हाई जा रहे हैं हम लोग, तो इधर से भी हाई हैं और इधर से भी हाई है, दोनों तरफ से। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है? अगर आपकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है और आपकी अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी हैं,
यानी आपको साधन भी अच्छे मिले हुए हैं और आपका जो है प्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा है, आपको प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है, तो कंपनी कौन सी पोजीशन में है? तो कंपनी पोजीशन में है जी स्टार की, यानी लेबर भी अच्छी है, लेबर आपका साथ दे रही है, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है और मार्केट में वो सेल भी हो रहा है, तो वो है जी स्टार, यानी कि हाई एंड हाई। फिर आ गया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के अंदर हम लोगों को, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और हमारे पास स्ट्रेंथ भी अच्छी है, लेकिन फिर भी हम लोग कन्फ्यूज़ हैं कि हम किस चीज़ की कितनी प्रोडक्शन करें, कितनी करें और कैसे करें, क्यों करें, क्या हम सब कुछ जो हम प्रोडक्शन करेंगे वो बिक जाएगा? तो क्वेश्चन मार्क है माइंड के अंदर। जैसे अभी आप जो क्लास ले रहे हैं ये वाली एस्टेट की, आप कोशिश कर रहे हैं कि इस बार का हमारा एस्टेट है ना निकल जाना चाहिए, बहुत बार हो गया, 2-3 साल से लगातार दे रहे हैं, कभी 1 नंबर कभी 2 नंबर, तो क्या हम दे दें? तैयारी करनी शुरू कर दी, वीडियोस देख रहे हो आप, कभी किसी की कभी किसकी वीडियो देखते हो, खुद भी तैयारी करते हो और मन में एक डाउट है, क्या इस बार हमारा एस्टेट निकल जाएगा? यानी अब आप कौन सी पोजीशन में हो? क्वेश्चन मार्क में हो कि क्या पेपर में से ये क्वेश्चन आ जाएंगे। तैयारी कीजिए, कोशिश कीजिए, हम लोगों ने कोशिश कर रखी है, तो उसमें करने में दिक्कत क्या है? करत प्रयास करते रहिए, कभी ना कभी तो हम भी सक्सेस होंगे। दिन हमारे पास काफ़ी हैं, अगर हम लोग अपने टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे, एक एक कंसेप्ट को उठाएंगे, तो हम क्लियर क्यों नहीं करेंगे, हम कर पाएंगे। तो यही आ गया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के अंदर कितनी की जाए, क्या वो सेल हो जाएगी क्या? अगर ऐसी पोजीशन आ जाए तो कौन सी पोजीशन है? क्वेश्चन मार्क है। फिर आ गया कैश काउ। कैश काउ का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन ठीक है, सेल भी ठीक है, एवरेज। जैसे कई बार हम लोग किसी से हालचाल पूछते हैं ना, तो वो बहुत बढ़िया नहीं है, ठीक ठाक चल रहा है, या मान लो अभी कुछ ही टाइम पहले बीमार हुआ फिर वो ठीक हो गया, तो उससे पूछे भी कैसी तबीयत है तेरी, भी तू ठीक है क्या? तो ऐसे कर देते हैं ठीक है। अच्छा, बिजनेस के बारे में अगर किसी से भी पूछा जाए ना, तो कोई ये नहीं कहता कि मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं तो मतलब फुल अपना सेल कर रहा हूँ, प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मेरी परचेज भी अच्छी हो गई है, सेल भी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा है। हर कोई ये कहेगा ठीक है, ऑन एवरेज है। तो वो जो ऑन एवरेज है ना, जो ठीक ठाक है, वो है जी कैश काउ। कैश काउ से समझना है हमने, कैश काउ। धीरे धीरे काउ चलती रहती है ना, धीरे धीरे सब सही है, कैश काउ। फिर आ गए हम डॉग पे। डॉग, कुत्ता अगर बैठ गया, शेयर मार्केट के अंदर ज़्यादा होते हैं ये, ज़्यादा शेयर मार्केट के अंदर देखा जाता है, शेयर मार्केट ऊपर उठ गई, स्टार। कैश, अगर क्या लग रहा है, शेयर ऊपर होगा या नीचे होगा, लगा दें क्या पैसा? क्वेश्चन मार्क। एवरेज चल रहा है शेयर मार्केट के अंदर, कल शेयर निकला था, आज उसका रेट ठीक ही चल रहा है एवरेज में, कैश काउ, ना लॉस ना प्रॉफिट। डॉग, कुत्ता बैठ गया, इसका मतलब डाउन हो गया, हम एंड पे आ गए, हमारी जो प्रोडक्शन है वो अब एंड पे आने वाली है, हमारी जो कंपनी है, जो हमारी इंडस्ट्री है, अब उसका एंड होने वाला है। डाउन, कुत्ता बैठ गया, कुत्ता बैठा हुआ, तो वो क्या हो गया जी? डॉग। ये ध्यान रखना, पोजीशन बिल्कुल डाउन है डॉग, ऑन एन एवरेज है कैश काउ, हाई चल रही है स्टार। लग रहा है इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, कुछ भी डाउट है तो क्वेश्चन। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आ जाता है घुमा घुमा के, मैंने सिचुएशंस बता दी हैं, पर्टिकुलर वर्डिंग अगले की मर्जी है कि वो कैसे भी बनाएगा, आप लोग उसको समझ लेना। अच्छा, और क्वेश्चन क्या बन सकता है इसके में? इसको बोला क्या जाता है, इसको क्या क्या बोला जाता है? बीसीजी मैट्रिक बोला जाता है, बीसीजी मैट्रिक बोला जाएगा इसको एनालिसिस, बीसीजी एनालिसिस बोला जाएगा। अच्छा, साथ के साथ बूस्टन बॉक्स, बूस्टन मैट्रिक्स, बी बॉक्स, ध्यान रखिएगा, बूस्टन बॉक्स, बूस्टन मैट्रिक्स, बी बॉक्स बोला जाता है। बूस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप ने इसको एनालिसिस किया था, इसका विश्लेषण किया था, तो इसलिए इसको बोला जाता है बूस्टन बॉक्स। पोर्टफोलियो डायग्राम भी है, कौन सा वाला? ये। कोई और डायग्राम बना के दिखा दिया और बोल दिया कि बूस्टन का डायग्राम कौन सा है, तो वो ये है, ये ध्यान रखना है आपने। अच्छा, किसने किया था? ब्रूस हेल्डरसन। ब्रूस सब कुछ बी से है, ब्रूस ज्यादा क्या है, हाई है, तो बी एच ध्यान रख लेना, ब्रूस हेल्डरसन, ब्रूस हेल्डरसन। ठीक है,
हाई हाई स्टार, मीडियम कैश काउ, क्वेश्चन मार्क डाउट में है, नीचे बैठा हुआ कुत्ता बिल्कुल डाउन हो गया। ठीक है, ये मैंने 2 मैट्रिक्स कराए हैं आपको। अगला जो मेरा टॉपिक रहेगा उसके अंदर मैं मैनेजमेंट वाली वो ट्रिक बताऊंगी आपको कि 9.9 में कौन सा क्या सिस्टम है, 1.9 में क्या है, वो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है वो भी करना है, फिर धीरे धीरे हम करेंगे। आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो मैं तो वही बार बार कह रही हूँ आपको, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि हाँ हम लोग सही जा रहे हैं, हमारी जो कोशिश है वो सही है, आप सब मेरी कोशिश में साथ हैं, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 1000 सब्सक्राइबर होते हम लोग लाइव सेशन लेंगे, फिर आपके कमेंट वगैरह मैं लाइव देख पाऊंगी, मैं आपको लाइव जवाब भी दे पाऊंगी। अभी तो सब्सक्राइबर मेरे ख्याल में कम ही है, तो जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके बाद हम लोग लाइव सेशन ले लेंगे। ठीक है, तो अगर पढ़ाई जो है साथ साथ करते रहिए, दिन एक दिन और कम हो गया आपका। 50 दिन से हम काफ़ी नीचे आ गए, हम लगभग हम 40 दिन के आसपास में पहुंच गए हैं, तो तैयारी आपकी रखिए। अच्छा, एक और बात मैं आपको और बताना चाहूँगी साइकोलॉजी के बारे में। एस्टेट के अंदर हम लोग जब तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ हम 60 नंबर की तैयारी तो कर नहीं गए, बाकी की तैयारी भी हमने करनी है। तो साइकोलॉजी के अंदर जब हम कोई भी वीडियो देखते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, कोई भी बुक ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है, हमने जो साइकोलॉजी पढ़नी है ना, हमने उसके अंदर ये ध्यान रखना है कि जो हमारे 14 साल से 18 साल के जो स्टूडेंट है ना, जो 14 साल से, उसके ऊपर मनोविज्ञान का, शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी स्टडी हमने ज़्यादा करनी है। क्वेश्चन 3 से 4 उसी से रिलेटेड आपके सीधे सीधे आएंगे। जैसे कि पिछली बार आया हुआ था कि एक लड़का है, किशोर है, उसने क्या किया, अच्छी सी एक शर्ट डाली हुई है और वो सोच रहा है कि भी सभी लड़कियां मुझे देख रही हैं या सभी लोग मुझे देख रहे हैं, तो ये क्या है, काल्पनिक विचार है, मिथक है, क्या है। तो इस तरह से 3-4 क्वेश्चन लगभग मिलते जुलते ही हैं कि भी अगर उसने कुछ झूठ बोला तो फिर वो लोग क्या सोच रहे हैं, और वो अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है तो वो कौन सा है। तो वो जो व्यवहार है ना साइकोलॉजी का, उसके ऊपर ध्यान देना है हमने। जो हमारा जो लेवल हाई है, हम लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, तो हमने कौन से स्टूडेंट को पढ़ाना है, हमने 14 साल से लेकर ज़्यादा 18 साल 19 साल तक के स्टूडेंट को हम लोग पढ़ाएंगे। अगर हम अच्छे टीचर बनते हैं तो हमने जो थ्योरी पढ़नी है ना साइकोलॉजी के अंदर, वो ज़्यादा पढ़नी है। थ्योरी पूरी पढ़िए, जो प्रिंसिपल्स हैं सब पढ़िए आप, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो किशोर पर कैसा पड़ेगा, उस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। छोटे बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में वो नहीं आने वाला। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सी साइकोलॉजी की क्लासेस के अंदर क्या होता है कि जो पढ़ा रहे होते हैं ना, तो यही बोल देते हैं कि जो बेसिक है वो तो पीजीटी पीआरटी के लिए है, और जो मीडियम जो क्वेश्चन है वो टीजीटी के लिए, और बाकी पीजीटी के लिए। बात सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमने भी थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटेजी अपनानी है। जो हम लोग स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं उसके अंदर क्या है कि हमने कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करना है। तो हमने वही क्वेश्चन हम लोग अगर कोशिश करें कि उसी को पढ़ें जो बार बार पेपर के अंदर आ रहे हैं, तो हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।